वेलकम गाइस टू माय अनदर वीडियो ऑफ जनरल सर्जरी। आज हम पढ़ेंगे सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस जो टॉपिक है, क्या होता है सेलुलाइटिस, ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ेंगे। सेलुलाइटिस को मैनेज कैसे करना है, ये हम एटियोलॉजी यानी कि कारण, पैथोलॉजी यानी कि फैलाव, सेलुलाइटिस कैसे फैलता है, क्लिनिकल फीचर्स यानी कि पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, एंड ट्रीटमेंट। क्लिनिकल फीचर एंड ट्रीटमेंट हम आने वाले सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे और ये फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन, एटियोलॉजी एंड पैथोलॉजी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट। Cellulitis is a spreading inflammation of subcutaneous tissue and facial planes, usually ending in suppuration. Cellulitis एक spreading inflammation है. Inflammation यानी affected part becomes swollen, red, heated, tender यानी painful due to the infection. Infection के कारण affected body part में सूजन होना, लाल दिखाई देना, वो पार्ट को टच करने से हमें गर्म फील होना या फिर वो पार्ट को टच करने से पेशेंट को तकलीफ होना, दिस इज द साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। यानी कि अफेक्टेड पार्ट जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, अगर वहाँ पे ये सारे सिम्टम्स है, स्वलन, रेडनेस, हीटेड, टेंडर, तो ये है साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन कौन से माध्यम से फैलता है, यानी कि कौन से लेयर से फैलता है, तो सबक्यूटेनियस टिश्यू। व्हाट इज सबक्यूटेनियस टिश्यू? दिस इज सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये अपनी स्किन की एक लेयर होती है जिसमें फैट सेल स्टोर होता है, उसे ही हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो यही लेयर से सेलुलाइटिस फैलता है या फिर सेलुलाइटिस का जो इन्फ्लामेशन है वो फैलता है, यूजुअली एंडिंग इन सपरेशन। सेलुलाइटिस को अगर अच्छे से ट्रीट ना किया जाए सो वो उसी लेयर में पस फॉर्म करेगा, यानी कि सपरेशन। समटाइम्स इट मे लीड टू स्लफ और इवन गैंग्रीन। स्लफ या फिर स्लो यानी रेफर्स टू डेड टिश्यू, यानी कि अगर सेलुलाइटिस को प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो वहाँ का टिश्यू डेड भी हो सकता है या इवन वहाँ पे गैंग्रीन भी बन सकता है। गैंग्रीन यानी नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। नेक्रोसिस यानी कि ब्लड सप्लाई टिश्यू को ना मिलने के कारण टिश्यू की डेड होना, उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। और नेक्रोसिस के साथ साथ अगर सेपरेशन यानी कि पल्स भी हो रहा है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गैंग्रीन, इसे ही हम गैंग्रीन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एटियोलॉजी, यानी कि क्या कारण है। चलिए समझते हैं ऐसे क्या कारण है जिससे कि सेलुलाइटिस होता है। सबसे पहला है कॉजेटिव एजेंट, यानी जिसके कारण सेलुलाइटिस होता है। सेलुलाइटिस का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो सेलुलाइटिस और बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के डिजीज कॉज करता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, ऐसे कुछ पहले से ही कारण हो सकते हैं जिससे कि सेलुलाइटिस वो इंसान को हो रहा हो। जैसे कि पेशेंट अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उससे सेलुलाइटिस हो सकता है क्योंकि उनके ब्लड में या फिर खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर ऐसे पेशेंट को इंजरी हो जाए तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी अटैक करके वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। दूसरा है बॉइल। अगर पेशेंट को पहले से ही बॉइल है, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन है, तो उसे सेलुलाइटिस भी हो सकता है। क्रॉनिक एल्कोहलिक, अगर कोई पर्सन क्रॉनिक एल्कोहलिक है, क्रॉनिक यानी बहुत सालों से वो अल्कोहल कंज्यूम करता आ रहा है, पीता आ रहा है, यानी कि विदाउट अल्कोहल वो इंसान रह ही नहीं पाता, ऐसे पर्सन को सेलुलाइटिस हो सकता है। ऐसे पर्सन को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है ड्यू टू द इम्यूनिटी वीकनेस। डेबिलिटेड पर्सन यानी कि जो एज में बड़ा है या फिर उनका इम्यून सिस्टम वीक है, रोग प्रतिकारक शक्ति अगर कम है, तो ऐसे पर्सन को सेलुलाइटिस हो सकता है क्योंकि सेलुलाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन का इन्फेक्शन है। एब्रेजन, एब्रेजन या फिर स्क्रैच। एब्रेशन यानी कि चोट, स्क्रैच यानी कि जख्म। अगर किसी चीज़ से स्किन में टेयर आ जाए, इंजरी हो जाए, ज़ख्म हो जाए, तो और वो ज़ख्म को अगर प्रॉपरली ट्रीट ना किया गया हो एंटीसेप्टिक से, तो वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन अटैक करके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। वो इन्फेक्शन सबक्यूटेनियस लेयर में जाके सेलुलाइटिस कॉज कर सकता है। नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस का मीनिंग ये है कि किडनी में इन्फ्लामेशन होना। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था, इन्फ्लामेशन का मीनिंग ये होता है कि सूजन आना, लाल होना, बाद में अफेक्टेड पार्ट हीटेड होना, गर्म महसूस होना और वहाँ पे दर्द होना। तो ये कुछ इन्फ्लामेशन के साइन है। तो नेफ्राइटिस के कारण सेलुलाइटिस कैसे हो सकता है, क्योंकि सेलुलाइटिस तो एक स्किन का डिजीज़ है और नेफ्राइटिस किडनी का, तो इनमें क्या रिलेशन है, चलिए समझते हैं। क्यों नेफ्राइटिस के कारण सेलुलाइटिस होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें किडनी ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले आर्टरी में से ब्लड आएगा किडनी में, किडनी में यहाँ पे होगा फिल्ट्रेशन
और फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वेन के द्वारा फिर से हार्ट की तरफ जाएगा, और जो फिल्टर्ड मेटाबोलाइट्स यानी कि वेस्ट है वो यूरेटर के माध्यम से यूरिन से बाहर चला जाएगा। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब ये देखते हैं कि जब किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो जाए और उसकी वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो जाए किडनी में तो क्या होगा। तो ये है इन्फ्लेम्ड किडनी यानी कि नेफ्राइटिस। ये किडनी में नेफ्राइटिस हुआ है यानी कि ये किडनी में इन्फ्लामेशन हुआ है। अब देखते हैं यहाँ क्या होगा। यहाँ पर होगा ये कि आर्टरी से जो ब्लड आएगा किडनी के पास वो फिल्टर होने जाएगा, बट यहाँ पे होगा ये कि किडनी में इन्फ्लामेशन होने के कारण किडनी प्रोटीन जो है ये भी फिल्टर कर देगी, यानी कि यूरिन में प्रोटीन भी दिखाई देगा। इसे हम अल्बुमाइन यूरिया कहते हैं, यानी कि यूरिया में अल्बुमाइन यानी कि प्रोटीन दिखाई देना। इससे होता यह है कि वेन में यानी कि जो फिल्टर्ड ब्लड है वो वेन से हार्ट की तरफ कम प्रोटीन वाला ब्लड जाता है। और आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि अभी ब्लड में प्रोटीन कम होने के कारण क्या होगा, तो इसके लिए हमें सब मिटाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर प्रोटीन ब्लड में कम हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हमें ब्लड वेसल्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये रही डायग्राम। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि प्रोटीन की मात्रा कम होने के कारण ब्लड में का जो वाटर लेवल है H2O वो टिश्यूज़ में जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा COP यानी कि कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर इसके कारण हो रहा है। क्या है ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर? ये हम आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस इतना समझ लेना है कि जहाँ जहाँ प्रोटीन होगा, जहाँ पे प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वहाँ वाटर बहेगा, वही साइड में वाटर फ्लो होगा। अगर ब्लड वेसल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई तो टिश्यू का जो फ्लूइड है H2O वो ब्लड में वापस आ जाएगा। और अगर ब्लड में का प्रोटीन मात्रा कम हो गई और टिश्यू में की प्रोटीन मात्रा नॉर्मल है पर ब्लड की कम होने के कारण टिश्यू की प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा दिखाई दे रही है, सो वाटर वही डायरेक्शन में बाहर चला जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाँ प्रोटीन होगा वाटर वो डायरेक्शन में इसलिए जाएगा क्योंकि वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जाता है। ये हम कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर में पढ़ेंगे डिटेल में। बस इतना समझ लीजिए कि वाटर प्रोटीन को डाइल्यूट करने के लिए वो डायरेक्शन में जाएगा, और इसलिए नेफ्राइटिस बहुत बड़ा कारण है सेलुलाइटिस को और बढ़ाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि सेलुलाइटिस एंड इरिसेफेलस में सिमिलैरिटीज़ क्या है। दोनों भी अलग अलग डिजीज़ है बट कुछ कॉमन बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कॉमन बात यह है स्प्रेडिंग क्यूटिकुलर लिम्फेंजाइटिस विद वेरियस डिग्री ऑफ सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस एंड इरिसेफेलस लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा फैलते हैं। इस डायग्राम में आप अच्छे से देख पाओगे कि कैसे इन्फेक्शन लिम्फेटिक वेसल के द्वारा उस पाथ को फॉलो करते हुए एक जगह पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट, वेरियस डिग्री ऑफ टॉक्सिमिया इज प्रेजेंट इन सेलुलाइटिस एंड इरिसेफेलस। दोनों में भी टॉक्सिमिया आपको मिलेगा क्योंकि दोनों पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सो दोनों के भी पेशेंट में आपको टॉक्सिमिया पता चलेगा। व्हाट इज टॉक्सिमिया? बैक्टीरिया जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो टॉक्सिन वो ब्लड में दिखाई देते हैं। इरिसेफेलस, टॉक्सिमिया, सेप्टिसिमिया हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इन बिटवीन सेलुलाइटिस एंड इरिसेफेलस। अब दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, अलग बात क्या है, ऐसा कौन सा कारण है जो एक दूसरे से उनको अलग करती है? सबसे पहला कारण, रोज पिंक रैश इज नॉट सीन इन सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस में रोज पिंक कलर की रैश आपको नहीं दिखाई देगी, बट इरिसेफेलस में आपको रोज पिंक कलर की रैश दिखाई देगी, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। नेक्स्ट इज द एजेस आर इनडिफाइनाइट एंड नॉट रेज्ड अप इन सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस में जो सेलुलाइटिस का इन्फेक्शन का फैलाव है वो नहीं दिखाई देगा, वो उभर के नहीं दिखाई देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेलुलाइटिस कहाँ तक फैला है। बट इरिसेफेलस में आपको ठीक से पता चल जाएगा। देखिए सेलुलाइटिस में आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा, बट इरिसेफेलस में उसकी बॉर्डर दिखाई दे रही है, उसकी एजेस दिखाई दे रही है। यानी कि इरिसेफेलस में हम बता सकते हैं कि हेल्दी टिश्यू कौन सा है और इन्फेक्टेड टिश्यू कौन सा है। नेक्स्ट इज सेलुलाइटिस कैनॉट स्प्रेड टू एयर पिन्ना। यह है एयर पिन्ना। तो इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि एयर पिन्ना में सेलुलाइटिस नहीं फैलता। इसका बहुत ही सिंपल रीज़न ये है जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था सेलुलाइटिस के, यानी कि यही टॉपिक के, वो ये था कि सबक्यूटेनियस लेयर में ही सेलुलाइटिस का इन्फ्लामेशन फैलता है, स्प्रेड होता है। बट एयर पिन्ना में सबक्यूटेनियस लेयर होती नहीं है, इसलिए वो एयर पिन्ना में नहीं फैलता।
आज के लिए इतना ही। आगे के 2 क्लिनिकल फीचर एंड ट्रीटमेंट हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, जो है सेलुलाइटिस का सेकंड पार्ट। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच।